नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में प्रथम अध्याय मनु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र या राजधर्म की परंपरा में मनु की रचना मनुस्मृति का विशिष्ट महत्व है। इस ग्रंथ को मनु संहिता अथवा मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मनु मूलतः धर्मशास्त्री हैं और उन्होंने धर्मशास्त्र के एक प्रमुख अंग के रूप में राजधर्म अर्थात राजशास्त्र की विवेचना की है। मनु से संबंधित सामान्य परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम मनु का परिचय व मनुस्मृति का रचना काल और दूसरा मनुस्मृति की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करें। पहला देखते हैं मनु का परिचय। धर्मशास्त्री राजशास्त्री मनु कौन थे और उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति की रचना कब की? इतिहास की दृष्टि से ऐसे प्रश्न हैं जिनका स्पष्ट व पूर्ण निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। धर्म, पुराण, राजनीति एवं साहित्य संबंधी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनु का उल्लेख अनेकानेक श्रेष्ठ रूपों में हुआ है और इसके आधार पर कोई निश्चित मत निकाला जाना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद के अनुसार मनुस्मृति वैदिक मनुस्मृति के रचयिता महर्षि स्वांभु मनु हैं, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं इस ग्रंथ में 3 स्थानों पर मनु के वंश का उल्लेख किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि मनु ब्रह्मा के पुत्र अथवा शिष्य हैं। किंतु अनेक विद्वानों ने मत है कि मनुस्मृति के रचयिता स्वयंभव मनु नहीं अपितु व्यवस्थ मनु है। उनका तर्क है कि मनुस्मृति में स्वांभु मनु अर्थात मनु के वंश का उल्लेख करते हुए व्यवस्थ मनु को 7वें मनु बताया गया। क्योंकि प्रथम मनु के काल में 7वें मनु का उल्लेख संभव नहीं था, अतः इस ग्रंथ को 7वें मनु अर्थात व्यवस्थ मनु की रचना ही माना जाना चाहिए। किंतु इस मत से असहमत विद्वानों का तर्क है कि मनु की वंशावली से संबंधित यह अंश मूलतः ग्रंथ का भाग नहीं है अपितु प्रसिद्ध अंश है, अतः अस्वीकरणीय है। संक्षेप में उपरोक्त मतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि मनुस्मृति स्वांभु मनु की रचना है तो यह सृष्टि के प्रथम पुरुष अर्थात सृष्टि के एकदम प्रारंभिक काल की रचना है, और यदि यह व्यवस्थित मनु की रचना है तो भी यह वैदिक काल की ही रचना है। आधुनिक काल के विभिन्न विदेशी व भारतीय विद्वान मनु के परिचय व मनुस्मृति के रचना काल के बारे में उपरोक्त विवरण से असहमत है। इन विद्वानों ने मनुस्मृति में उपलब्ध सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक विवरण एवं भारतीय इतिहास के विभिन्न तथ्यों को आधार बनाकर मनु एवं मनुस्मृति के काल को तय करने का प्रयत्न किया। मजूमदार एवं पुसालकर ने मनु एवं मनुस्मृति का काल ईसा पूर्व 3110 ईस्वी या 3102 वर्ष, केएल दफ्तरी ने 2670 वर्ष, विलियम जोन्स ने ईसा पूर्व 1200 वर्ष स्वीकारा है। किंतु एएस अल्तेकर के अनुसार मनुस्मृति ईसा पूर्व 200 से ईस्वी 200 तक के मध्य की रचना है। केपी जायसवाल ने मनुस्मृति को ईसा से 200 वर्ष बाद की रचना बताया, किंतु मैक्स मूलर का मत है कि ईसा से 500 वर्ष बाद की कृति है। इस विवरण से स्पष्ट है कि मनुस्मृति के रचना काल के बारे में आधुनिक विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु फिर भी अधिकांश विद्वान जायसवाल के मत से अधिक सहमत है। इस प्रसंग में मैकेंजी ब्राउन का यह विचार उल्लेखनीय है कि मनु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं अपितु यह प्राचीन भारत में प्रतिभाशाली विधिवेत्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक पदवी या उपाधि है। सर मोनियर, विलियम्स व हुलर भी यही मानते हैं। संक्षेप में ये कहना उचित होगा कि मूल मनुस्मृति की रचना की शुरुआत किसी मनु नामक राजशास्त्री व धर्मशास्त्री ने की होगी, किंतु बाद में उसके द्वारा स्थापित मानव संप्रदाय से संबंधित विद्वानों ने अपने युग की आवश्यकता के अनुसार इस ग्रंथ का विस्तार किया और इस प्रकार से इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। मनुस्मृति के अनुसार मनु के वंश में प्रथम मनु से 7वें मनु तक के नाम क्रमशः अग्रलिखित हैं: स्वांभु, स्वरोचित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षु और व्यवस्थ। प्राचीन भारत में राजधर्म या राजशास्त्र या राजदर्शन के अनेक विचार संप्रदाय थे, जिनमें से एक मानव संप्रदाय हुई है। मानव संप्रदाय का सरल अर्थ है मनु द्वारा प्रारंभ एवं स्थापित की गई राजनीतिक विचारधारा।
अब देखते हैं मनुस्मृति की विषय वस्तु। अपनी विषय वस्तु की प्रकृति से मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु एवं चिंतन धर्म एवं नीति से प्रभावित है और इसने राजनीति को धर्म के एक अंग के रूप में मान्यता दी है। मनुस्मृति ने व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य एवं पूर्णता को 4 परंपरागत पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में स्वीकारा है। मनु की दृष्टि से संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। संपूर्ण मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 2694 है। इन 12 अध्यायों में अग्रलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे में जाति कर्मादि संस्कार विधि, तीसरे में पंच महायज्ञ व नित्य श्राद्ध विधि, चौथे में गृहस्थ आश्रम के नियम, पांचवें भक्ष्य व अभक्ष्य पदार्थ संबंधी विचार, छठा है वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम पर विचार, सातवां है व्यवहार मुकदमा का निर्णय, कर व्यवस्था आदि राजधर्म का विवरण, आठवां है साक्ष्यों गवाहों से प्रश्न विधि, 9वें में स्त्री व पुरुष का धर्म और परिवार में संपत्ति विभाजन दाय भाग आदि, 10वें में आपातकाल के कर्तव्य धर्म और 11वां है पाप से मुक्ति हेतु प्रायश्चित विधान और 12वां मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु आवश्यक आत्मज्ञान। मनु के धर्म संबंधी विचार। मनु मूलतः धर्मशास्त्री हैं और उनके समस्त सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म है। अतः मनुस्मृति में निहित मनु के धर्म संबंधी विचारों का आधारभूत महत्व। पहला है धर्म की अवधारणा। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग सांप्रदायवादी या पंथवादी दार्शनिक अवधारणा के अर्थ में नहीं किया है, अपितु उन्होंने वैदिक दर्शन की मान्यताओं के अनुसार ही धर्म की व्यापक अवधारणा को स्वीकारा है। संपूर्ण सृष्टि ऋत के अधीन और मानव समाज में ऋत का व्यवहारिक रूप ही धर्म है। मनु के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अपने मूल रूप में धर्म का अर्थ ऐसा विशेष गुण जिसे धारण करने के बाद ही कोई जड़ या चेतन अपने अस्तित्व को न केवल बनाए रखता है, अपितु अपने वास्तविक व आदर्श रूप को भी प्राप्त करता है। इस विशेष गुण धर्म के कारण ही वे जड़ या चेतन अन्यों से विशिष्ट लक्षण वाला होता है। अर्थात इसका सरल अर्थ यह है कि उपरोक्त विशेष गुण धर्म के अभाव में जड़ या चेतन की विशिष्टता का नाश हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि का विशेष गुण उष्णता एवं प्रकाश है, जिसे धारण करने से ही हम उसे अग्नि कहते हैं। यदि अग्नि अपने उपरोक्त विशेष गुण उष्णता व प्रकाश को त्याग दे तो वह अग्नि नहीं रहेगी, अर्थात उसके अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा। इस प्रकार अग्नि अपने धर्म के कारण ही अग्नि होती है, इसके अभाव में नहीं। मनु के अनुसार मनुष्य के लिए भी ऐसे विशेष गुणों को धारण करने की जरूरत होती है जिनके धारण करने से वह मनुष्य बनता है, अर्थात मनुष्य पशुतुल्य होता है। मनुष्य के प्रसंग में ऐसे विशेष गुणों को मनु ने मानव धर्म कहा है। यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य के समान ही उसके समुदायों का भी धर्म होता है, जिसे धारण करके ही कोई समुदाय या संस्था अपने अस्तित्व को प्राप्त करती है। मनु ने अपने समस्त धार्मिक चिंतन का आधार सांख्य दर्शन को बनाया है। मनु के अनुसार सृष्टि की कर्ता शक्ति ब्रह्मा है, जिसने अहंकार एवं महत्व को अपने अधीन करके सृष्टि को रचा है। सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तथा पंच तंत्रात्माओं गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द से हुआ है। धर्म का व्यवहारिक अर्थ एवं प्रकार। मनु ने धर्म का सामान्य अर्थ मनुष्य के ऐसे समस्त कर्तव्य माना है जो उसे मनुष्यत्व प्रदान करते हैं, किंतु सामाजिक संगठन के संदर्भ में मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों की पूर्ति के अर्थ में किया है, अर्थात राजनीतिक या प्रशासनिक संदर्भों में धर्म शब्द का प्रयोग विधि, कानून, न्याय आदि के अर्थ में अथवा राजा की दंड शक्ति पर नैतिक अधिबंध व नियंत्रण के अर्थ में किया है। मनु ने मानव जीवन के प्रसंग में धर्म के 2 प्रकार स्वीकारे हैं। पहला है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। सामान्य धर्म संबंधी विचार मूलतः धर्म की निरपेक्ष धारणा पर आधारित है। मनुस्मृति में वर्णित ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय आदि से संबंधित विचार
तथा इन पर आधारित मनुष्य के सार्वलौकिक कर्तव्य सामान्य धर्म का अंग है। मनु ने मनुष्य के सार्वलौकिक कर्तव्यों में सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सोच, इंद्रिय निग्रह आदि के पालन को सम्मिलित किया है। मनु का विशिष्ट धर्म संबंधी विचार मुख्यतः धर्म की सापेक्ष अवधारणा पर आधारित है। विशिष्ट धर्म को व्यक्ति के सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भों में भी प्रकट किया गया है और यह देश, काल व स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों वाला हो सकता है। मनु ने विशिष्ट धर्म के अनेक प्रकार बताए हैं जो निम्न है। पहला है वर्ण धर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, तीसरा है स्त्री पुरुष धर्म, चौथा है सनातक धर्म, पांचवा है देश धर्म, छठा है गण धर्म, सातवां कुल धर्म, आठवां जाति धर्म और नौवां है ग्राम धर्म आदि आदि। धर्म व राजनीति का संबंध। एक धर्मशास्त्री के रूप में मनु ने धर्म को साध्य तथा राजनीति को साधन के रूप में स्वीकारा है, किंतु धर्म एवं राजनीति के इस सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी संबंध के साथ ही मनु ने व्यवहारिक एवं यथार्थवादी रूप में इन दोनों को एक दूसरे का रक्षक व सहयोगी भी माना है। मनु ने धर्म को सांप्रदायिक शक्ति के रूप में नहीं स्वीकारा है और इसलिए उन्होंने आधुनिक अर्थ में किसी सांप्रदायिक या धर्म राजतंत्र की स्थापना नहीं की है। मनु स्मृति में धर्म एवं राजनीति राजा की दंड शक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्यापक संदर्भों में स्वीकारा है। धर्म उन सामाजिक व नैतिक मूल्यों एवं मर्यादाओं की स्थापना करता है जो एक और राजा को स्वेच्छाचारी व निरंकुश होने से रोकते हैं और दूसरी ओर उसे प्रजा पालन की नीति अपनाने की प्रेरणा देते हैं। धर्म की मर्यादा ही राज्य को जनित संवर्धन संस्था बनाती है। राजनीति तथा राजा की दंड शक्ति पर धर्म के इस नैतिक एवं मूल्यात्मक प्रभाव के कारण ही मनु ने राजनीति को राजधर्म कहा है। मनु ने राजनीति का मुख्य आधार धर्म को ही स्वीकारा है। धर्म राजा के कर्तव्यों को प्रकट करता है और धर्म ही कभी विधिक सत्ता और कभी नैतिक सत्ता के रूप में राजा की दंड शक्ति प्रभु सत्ता का नियंत्रण करता है। किंतु इसके साथ ही मनु के विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि मानव समाज लोक में स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए धर्म भी राजनीति पर निर्भर करता है। राजा की दंड शक्ति धर्म की रक्षक होती है। वस्तुतः इसी तथ्य के कारण राजा को दंडधर कहा गया है। संक्षेप में दंड अर्थात राज सत्ता के अभाव में स्वयं धर्म का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। मनु के अनुसार दंड के भय से कोई भी अपने स्वधर्म का उल्लंघन नहीं करता है। स्मृतियों का मत है कि दंड ही चारों आश्रमों के धर्म पालन होने की गारंटी है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं। संसार में शुचि सदाचारी मनुष्य बहुत कम है। वे दंड द्वारा नियंत्रित किए जाने पर ही सन्मार्ग में चलते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राज सत्ता का आधार धर्म है और इसके साथ ही समाज में धर्म भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राज सत्ता पर निर्भर करता है। वास्तव में धर्म एवं राज सत्ता ही यह घनिष्ठता ही राज सत्ता की उत्पत्ति एवं प्रकृति को दैवीय बनाती है। थैंक यू।